चलो लेट अस स्टार्ट विद न्यू ऐसे 230। ठीक है, क्या है ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे 230 देखो 230 है और ये क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कैसे याद रखोगे? ऐसे ही याद रखेंगे, कुछ नहीं है, हर एक का नहीं होता है। ठीक है, अभी कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या है? इज हेल्पफुल एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट। अभी कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या है? समरी है। क्या है? समरी। देखो इंस्टीट्यूट ने इतना बड़ा बड़ा मॉड्यूल निकाला है, मैं तुम लोग को समरी में पढ़ा रहा हूँ कि नहीं वैसा। तो कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या है? समरी है। क्या है? समरी, समटाइम नोन एज कंप्लीशन में। इसमें क्या रहता है? सिग्निफिकेंट रेट मैटर्स रहता है और हाउ दे वेर एड्रेस्ड। ठीक है, फिर ये फैसिलिटेट करता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर्टिकुलरली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट। ठीक है, तो उधर काम आएगा। तो क्या है कंप्लीशन मेमोरेंडम? एक समरी है, इसमें क्या क्या रहता है? सिग्निफिकेंट मैटर्स और हाउ दे वर आइडेंटिफाइड। और किधर काम आता है? कैसे है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है रिव्यू इंस्पेक्शन के लिए लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑडिट। अभी ये क्वेश्चन मस्त फेवरेट क्वेश्चन है, राइट ऑफ लीन के ऊपर है। किसके? राइट ऑफ लीन। चलो किसके ऊपर है? राइट ऑफ लीन। अभी इसका दो आंसर है। ठीक है, अपन कौन सा करेंगे? नीचे वाला, वो ज़्यादा अच्छा है। देख, तो राइट ऑफ लीन आया तो राइट ऑफ लीन क्या होता है? जनरली अगर तुमने किसी के प्रोडक्ट के ऊपर काम किया तो तुमको हक है, अगर वो फीस नहीं दे रहे तो रखना, इन कॉमन पार्लेंस। ठीक है, अभी भाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स ऑल्सो हैज़ एक्सप्रेस सिमिलर व्यू। कौन कौन? अपना आईसीआई और साथ में इंग्लैंड वाले चाचा का भी। ठीक है, आईसीआई इन इंग्लैंड एंड वेल्स वाला भी। ठीक है, दोनों मिलके क्या बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिटेन मस्ट बिलोंग टू क्लाइंट हु ओज द मनी। डॉक्यूमेंट मस्ट हैव केम इनटू पोजीशन ऑफ द ऑडिटर ऑन द अथॉरिटी ऑफ क्लाइंट। ठीक है, द ऑडिटर कैन रिटेन ओनली इफ हैज वर्क डन ऑन इट। ठीक है, सच डॉक्यूमेंट्स कैन बी रिटेन विच आर कनेक्टेड विद वर्क ऑन विच फीस हैव नॉट बीन। क्या हिंदी में बोलो? क्या डॉक्यूमेंट मस्ट बी रिटेन शुड बिलोंग टू क्लाइंट हु ओ द मनी। ठीक है, हिंदी में बोला। ठीक है, मतलब जो पैसा क्लाइंट नहीं दे रहा है उसका डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। ठीक है, फिर उसके पोजीशन में कैसा आना चाहिए? कैसा? अथॉरिटी ऑफ क्लाइंट में। ठीक है, ऐसा पकड़ के लेके आ गया भाग के, तो ऐसा चलेगा कि नहीं? मैनेजमेंट को बोला उधर देख कौवा है और ऐसा उठा के लेके आया, चलेगा नहीं? अथॉरिटी ऑफ क्लाइंट के थ्रू आना चाहिए। फिर ऑडिटर कैन रिटेन डॉक्यूमेंट्स, अगर सिर्फ उसने उस पर काम किया तो ही पे, काम ही नहीं किया और तुम उठा के लेके आए, चलेगा क्या? फिर डॉक्यूमेंट्स कैन बी रिटेन। ठीक है, समझो ऑडिट का काम था और पेपर कौन सा लेके आया? इनकम टैक्स का, तो चलेगा नहीं? समझा? तो 4 पॉइंट क्या है? डॉक्यूमेंट मस्ट बी ऑफ द क्लाइंट हु ओज द मनी। फिर अपने पास आना चाहिए उसके अथॉरिटी के। फिर उस पर अगर हमने काम किया तो ही रिटर्न कर सकते हैं। और लास्ट में क्या है? ठीक है, जो मतलब जो काम के किया वही डॉक्यूमेंट उठा के। ठीक है, और अभी फाइनल वाले भाई ये 4 पॉइंट तो लिखोगे, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा कि नहीं? ऑप्शन में नहीं रखा ना? हाँ, तो अपन कर सकते क्या? रिटेन नहीं, प्रोफेशनल एथिक्स ना बोलते अपने को। क्लॉज कौन सा? होमवर्क तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, तो इसमें एक्चुअली सीएजी का तुम लोग पढ़ोगे ना, तो उसने काम नहीं किया था। तो इन द व्यू ऑफ अबाउ सीएजी कैन नॉट रिटर्न एज रिटेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड ऑन विच ही डिड नॉट वर्क। ठीक है, चलो तो राइट टू लीन लिखोगे और ये भी लिखोगे इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स वाला, और ये 4 पॉइंट लिखोगे। और फाइनल वाले क्या लिखोगे? प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से अलाउड ही नहीं है। ठीक है, चलो फिर ऑडिटर शाल असेंबल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन ऑडिट फाइल एंड कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द फाइनल ऑडिट फाइल बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। कभी रहेगा? ऑडिट फाइल कभी बनाना है अपने को? टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, और ये अल्टरनेटिव आंसर भी अच्छा है इनका, वो वाला है कि टाइम लिमिट क्या है ऑडिट फाइल बनाने का? जब फाइनल इज ऑर्डरली नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर डेट ऑफ। जब भी अपना ऑडिट रिपोर्ट रहेगा उसके बाद 60 डेज के अंदर अपने को क्या बनाना है? ऑडिट फाइल। तो दोनों आंसर वैलिड है। ठीक है, CAM is an engagement partner of S Limited. He instructed his audit team to maintain proper audit documentation. The audit team members are not sure about the purpose for which documentation should be made.
एक्सप्लेन वेरियस पर्पसेस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विथ रेफरेंस टू ऐसे टूल। देखो दो ही क्वेश्चन तुमको अच्छे से करके जाने, एक तो ये पर्पस वाला और एक सबसे बवाल इंपॉर्टेंट 80 स्पेशल, नीचे अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स वाला, ठीक है। तो पर्पस क्या क्या है, अभी क्या पर्पस ऑफ ऑडिट, क्या काम आएगा बताओ अपने को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो दो चीज़ के लिए दो चीज़ के लिए असिस्टिंग करेगा, तीन चीज़ के लिए अनेबलिंग करेगा और रिटेनिंग करेगा। क्या करेगा, असिस्टिंग टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, असिस्टिंग टू डायरेक्ट DSR ऑडिट वर्क, डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू, अनेबलिंग एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर वर्क, फिर अनेबलिंग कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज, फिर अनेबलिंग कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, ठीक है। तो और लास्ट में क्या है, रिटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स फॉर कंटिन्यूस। कितने टाइम तक रिटेन करते हैं अपन जनरली, 7 years तक, ठीक है। वो किधर लिखा है, SQC 1 में लिखा है, ठीक है। सुनो अभी दो क्या है, असिस्टिंग, क्या पहले तो प्लान एंड परफॉर्म में असिस्ट करेगा, दूसरा DSR में। फिर तीन चीज में अनेबल क्या करेगा, एक तो अकाउंटेबल फॉर वर्क कराएगा, फिर दूसरा क्या करेगा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज और एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, और बाद में क्या करेगा, रिटेनिंग और रिकॉर्ड, ठीक है। तो क्या है आंसर, दो चीज में असिस्टिंग, तीन चीज में एनेबलिंग और एक रिटेनिंग, ठीक है। तो असिस्टिंग किस में करेगा बताओ, एक तो प्लानिंग के लिए करेगा और दूसरा DSR के लिए। फिर तीन चीज क्या करेगा, अनेबलिंग तो अकाउंटेबल फॉर वर्क, फिर और एक क्या था एक्सटर्नल वाला और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज, और फिर रिटेनिंग रिकॉर्ड्स, याद रखना भाई। तो असिस्टिंग एनेबलिंग रिटेनिंग, ठीक है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फॉर्म एक्सटेंट कंटेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार रीड कराता हूँ क्या क्या पॉइंट्स है, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो पहले तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, फिर ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, फिर आइडेंटिफाइड RMM, फिर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड, नीड टू डॉक्यूमेंट कंक्लूजन और ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज, ठीक है। इसका बहुत कोड बन रहा था, ठीक है, बट मैंने जो मेन पॉइंट्स है ना जो तुमको याद रखने चाहिए इसके हिसाब से कोड बना है, ठीक है। तो अपन कौन है, CA, बड़े बड़े का पैसा कमाएंगे कि छोटे छोटे, बड़े बड़े। तो मनीष कोड है, क्या है, मनीष साइज या तो मनीष का S² जो याद रखना है, ठीक है। क्या कोड है, मनीष, ठीक है। पहले M से क्या आएगा, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज, ठीक है, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज, ठीक है। फिर E से क्या आएगा, तो ऑडिट प्रोसीजर, फिर N से नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन, फिर I से क्या आएगा, आइडेंटिफाइड RMM, फिर E से क्या आएगा बताओ, नेचर ऑफ एक्सेप्शन। ये नेचर N बना था ना मैं, तो याद नहीं रहता, इसलिए एक्सेप्शन आइडेंटिफाई E से, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाई, फिर S से क्या आएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, और खत्म, और क्या और खत्म। तो मनीष, क्या मनीष, पहला क्या मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज, ठीक है। फिर दूसरा क्या, A से ऑडिट प्रोसीजर, फिर N से नीड टू डॉक्यूमेंट द कंक्लूजन, I से आइडेंटिफाइड RMM, E से एक्सेप्शन आइडेंटिफाई, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाई, और S से क्या आएगा बताओ, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, और पहला पॉइंट साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट। एकदम बवाल, एकदम याद रहा, ये 80 स्पेशल है, बवाल LDR। बवाल LDR मतलब क्या, बवाल एकदम आ ही सकता है एकदम, ठीक है। वापस बताओ, देख ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, फिर नेचर एंड नीड टू डॉक्यूमेंट कंक्लूजन, आइडेंटिफाइड RMM, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड, फिर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट। तो इधर अपने ऐसे 230 होता है खत्म। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं स्लो गया थोड़ा, ठीक है। बाकी लेक्चर्स देख के तो ये स्लो ही था समझा तुम लोग।